जेई मेंस 2024 में सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया है इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स गिवन है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स intersect the circle at only one point, then find the value of this expression. ओके, तो यहां पर हमें दो डायमीटर की इक्वेशन दी गई है और एक ऐसा पॉइंट जो कि उस सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो एक ही पॉइंट पर कट करने वाले पॉइंट को हम क्या, लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है उसके मुझे एंड दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं सर्कल का सेंटर फाइंड करना चाहूंगा, और सर्कल का सेंटर दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, 3x - 4y = 7 को। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको 3 से इंटू करके और इसको 2 से इंटू करके। तो जब हम ऐसा करेंगे और माइनस करेंगे तो x जो है कैंसिल हो जाएगा और -9y, और यहाँ पर होगा +8y, यानी कि -y बचेगा। और 5×3 = 15, 7×2 = 14, यानी कि बचने वाला है 1। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। और इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को कहीं पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि जो सर्कल है उसका सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, -1। अब इसने बोला है कि एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती है, और वो अल्फा कॉमा बीटा पर सर्कल को कट करती है। तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, -22/7 -4 हमने यहाँ पे ले लिया, कहीं पर भी ले लीजिए। अभी हम जस्ट एक रफ फिगर बना रहे हैं, इस तरीके से हमने ले लिया है ना। अब देखिए, क्या मैं अल्फा और बीटा को फाइंड कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसको सी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब जो ये पॉइंट P है, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन CP एंड AB। अब CP जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आप कैसे, इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप जो है इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो देखिए, AB जो है, AB का इक्वेशन हम लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, y माइनस y+4 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसका अगर स्लोप निकालोगे आप, क्या होगा, 3+4 -1/7 +22/7, और x-3 हो जाएगा। सॉरी, x +22/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, ये 21/7 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 7 आ जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो y+4 = 7/21/7, और यहाँ से x +22/7, राइट। अब ये 7 से इसको कट कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3 को दूसरी साइड लेके चले जाइए तो हो जाएगा 3y+12 = 7x + 22। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 7x - 3y + 10 = 0। ये इक्वेशन हो गई किसकी, ए बी की। जो ए बी हमने यहाँ पे इस डायग्राम में बनाया है, इसकी इक्वेशन हो गई। अब मैं CP की इक्वेशन लिखता हूँ। अब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -x का कोइफिशिएंट अपॉन y का कोइफिशिएंट, यानी कि 7/3। तो स्लोप ऑफ CP कितना हो जाएगा, -3/7, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये जो लाइन होती है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम किसका, CP का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ CP जो होगा वो क्या होगा, हाँ, y+1 = -3/7 x-1, क्योंकि पॉइंट हमें पता है, ये रहा पॉइंट। तो मैंने y-y1 = m टाइम्स x - x1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया,
और 7 को उधर लेके जाऊंगा, 7y+7 इक्वल टू, इसका इंटू कर देंगे, -3x+3। तो यहां से हमें मिलेगा 3x+7y प्लस, अभी 3 उधर जाके माइनस होगा तो 4 = 0। ये दो इक्वेशन है, दिस एंड दिस। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 7x-3y+10 = 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 का इंटू, इसमें 7 का इंटू करके ऐड कर देंगे। तो ऐड करते ही ये हो जाएगा 21y, ये हो जाएगा -21y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा 9x, ये बनेगा 49x, ये +12 और ये बनेगा 70 =0, =0। ऐड कर देंगे आप, 9 9 18, 58x। और यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, =0। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आई, -82/58, यानी कि -41/29। अभी x क्या चीज है, ये अल्फा ही तो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू ये है, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। इसी तरीके से बीटा की जो वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो वहां से बीटा की यानी कि y की वैल्यू, जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू जो मिलेगी 1/29 मिलेगी। यही बीटा की वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया था 17 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू। तो 17 का इंटू कर लीजिए इसमें। तो 17 × 1/29 माइनस अल्फा, अल्फा -41/29 है। तो जब इसको करेंगे 17 + 41/29, तो ये हो जाएगा 58/29। और 58 को 29 से हम 2 टाइम्स में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।